अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहे तो हमारा हशर क्या होगा पता है? हमारा हशर क्या होगा? मैं बुद्ध की एक बात आपको बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध हम सब जानते हैं, वो चारिका किया करते थे। शायद हम लोग कुछ लोग बुद्धिज्म को नहीं जानते होंगे तो उनको कहना चाहता हूं। चारिका मतलब वो किसी एक गांव में नहीं, चरित्र भिक्खवे चारिकम, इस तरह से ये आदेश बुद्ध का था और वो आदेश बुद्ध भी फॉलो करते थे। आज एक गांव में, कल दूसरे गांव में, कल तीसरे गांव में, ऐसे वो अपनी चारिका किया करते और धम्म का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया करते थे। और ऐसे ही चारिका करते करते तथागत बुद्ध एक गांव में आ पहुंचे। एक गांव में आ पहुंचे और गांव में आते ही उन्होंने देखा, उनके साथ उनका बौद्ध भिक्खु संघ था। जिस तरह से हमारा बौद्ध भिक्खु संघ यहाँ बैठा है, दरअसल मैं बौद्ध भिक्खु संघ से माफी चाहूंगा। दरअसल आपको ऊपर बैठना चाहिए था और हमें नीचे होना चाहिए था। हमें क्षमा याचना चाहूंगा कि हमसे वो गलती हो गई, आयोजकों से वो गलती हो गई। तो ये संघ के साथ बुद्ध चल रहे थे। ये संघ एक गांव में आ पहुंचा और उन्होंने देखा कि ये कैसा बंजर गांव है, ये कैसा उजड़ा हुआ गांव है। यहां पे घर तो दिखाई दे रहा है लेकिन इंसान दिखाई नहीं दे रहे, आदमी दिखाई नहीं दे रहा, जानवर दिखाई नहीं दे रहे। ये जो पेड़ आप लोग यहां देख रहे हो, ये ऐसे पेड़ वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे बौद्ध भिक्खुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि बुद्ध, ये कैसा गांव है? इस गांव के ऊपर क्या हुआ है? यहाँ के लोग कहां चले गए? यहाँ के पेड़ पौधे कहां चले गए? यहाँ के जानवर कहां चले गए? बुद्ध को भी इस बात का अवमान नहीं हुआ, अनुमान नहीं हुआ कि यहाँ के लोग कहां चले गए। बुद्ध ने सभी संघ के भिक्खुओं से कहा कि जाओ जरा देखो, एक एक घर में जाओ और एक एक घर में जाकर तहकीकात करो कि यहाँ क्या हुआ है, इस गांव के ऊपर क्या हुआ है, इस गांव के लोग कहां चले गए। सब बौद्ध भिक्खु एक एक घर में गए, तथागत बुद्ध भी एक घर में गए और घर में जाकर देखते हैं तो क्या, सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, मरे हुए हैं और अपने अपने घरों में पता नहीं कितने सालों से मरे पड़े हैं। उनके सिर्फ पिंजर उन घरों में पड़े हुए हैं, उनके पिंजर उन घरों में। बुद्ध ने देखा, भिक्षुओं ने देखा और उन्होंने एक खास बात नोट की कि सभी जो पिंजर है वो एक गड्ढे में पड़े हुए हैं, गड्ढे में। सभी बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास आए और बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, ये क्या दृश्य है? सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं और विशेष सभी लोग एक गड्ढे के अंदर हैं। ये गड्ढा किसने खोदा? ये गड्ढे के अंदर जाने का रहस्य क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध ने सारा एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि इस गांव के ऊपर पिछले 10-12 सालों से बारिश नहीं हुई। इस गांव के ऊपर पिछले 10-12 सालों से बारिश हुई नहीं और बारिश ना होने की वजह से पहले पेड़ पौधे मरना शुरू हुए, गांव में से जानवर चले गए और यहाँ के लोग, क्योंकि ये घर उनके हैं, ये जमीन उनकी है, ये गांव उनका है, इसलिए वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो गांव में ही रहे और पानी के तलाश में हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कुआं खोदना वो शुरू कर दिया। पानी की तलाश में वो अपने ही घर में कुआं खोद रहे थे और कुआं खोदते खोदते वो अपने ही घर में मर गए और आज उस गड्ढे के अंदर इन सब के पिंजर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों के पिंजर उस गड्ढे के अंदर इसलिए है। बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि हे तथागत, क्या ये सब लोग जीवित नहीं रह सकते थे? क्या ये सब लोग बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा, अवश्य बच सकते थे। ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होकर एक ही कुआं अगर खोदते तो ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे। अगर एक कुआं खोदते तो सब जिंदा रहते।
आज यही परिस्थिति हम लोगों के ऊपर है। देश का संविधान खतरे में है, हम लोगों की आजादी खतरे में है, हम लोगों की व्यवस्था खतरे में है, लेकिन हम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहे। चमार अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है, जाटव अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, वाल्मीकि अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, रविदासी अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, बौद्ध अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, ओबीसी अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। इसी तरह से अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो एक दिन तुम लोग भी मर जाओगे। अगर जिंदा रहना है तो इकट्ठा होकर एक लड़ाई लड़नी होगी, एक लड़ाई लड़नी होगी। और इस देश में हम लोग, मैं एक ही आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को, बौद्धों को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो एक ही समुदाय के लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मारने वाला हाथ एक है तो लड़ने वाले हाथ अलग अलग क्यों है? लड़ने वाले हाथ भी एक होने चाहिए। जब तक ये एक नहीं होंगे, ये मारने वाले हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। इतना ही लोगों ने वो कहना शुरू किया है कि हमारा जो धर्म के नाम पर चाहे महिलाएं हों और चाहे हमारा आज के परिवेश में ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हों, अगर उनका अपमान किया जा रहा है और वर्षों से, सदियों से अपमान किया जा रहा है, तो अब हम सहने को तैयार नहीं हैं। ये बात जो हमारे नेताओं ने, हमारे अगुवाओं ने शुरू की है, मुझे लग रहा है ये बात दूर तक जाएगी। शायद आज तक हमारे नेता लोग इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन अब हमारे नेता, हमारे अगुवा इस बात की हिम्मत जुटाने का काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज मैं देख रहा हूँ देश का और उत्तर प्रदेश का समस्त ओबीसी, एससी, एसटी समाज एक मंच पर दिखाई पड़ रहा है। अगर उनकी बात का समर्थन की बात होती है तो हमारा ओबीसी, एससी, एसटी समाज एक मंच पर दिखाई पड़ रहा है। इस जो बात थी जाति पात की और जो ऊंच नीच की, जो छुआछूत की, जो धर्म के नाम पर हमको घुट्टी पिलाई गई थी, उसका प्रतिकार संत शिरोमणि रविदास ने भी किया था, संत कबीर ने भी किया था। लेकिन उसके पश्चात जब कुछ लोगों को दिखने लगा कि इस देश से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच समाप्त की ओर है, उसी समय तुलसीदास जी ने तमाम ऐसी बातों को जन्म दिया। अपने जो ग्रंथ है रामचरितमानस में उन्होंने फिर से वही वर्ण व्यवस्था की बात की, वही फिर जातिवाद की बात की, वही ऊंच नीच की बात की। तो साथियों, ये समय समय पर चलता रहा है। हमारे महापुरुष चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे पेरियार साहब हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो या काशीराम साहब हो, तमाम ऐसे महापुरुषों ने हमेशा समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की लड़ाई लड़ी है। परंतु इन सब को नकारते हुए हमारे जो दूसरी विचारधारा है उसने हमेशा से इन बातों को नकारने का काम किया है। आज हम सबको आवश्यकता है कि अगर हम चाहते हैं, अभी हमारे प्रोफेसर रतनलाल साहब कह गए कि बाबा साहब ने संविधान में हमको अधिकार दिए थे, हमको बराबरी का हक दिया था, हमको भागीदारी का हक दिया था, और उस भागीदारी के बदौलत आज बहुत से लोग कोट पैंट और सूट में दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपके डॉक्टर दिख रहे हैं, इंजीनियर दिख रहे हैं, तमाम लोग दिख रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था इस समय देश में और प्रदेश में चल रही है, जिस तरह से हमारे आरक्षण पर, हमारी भागीदारी पर, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उनका कहना था और मैं भी उससे सहमत हूँ कि अगर आने वाले 10 साल में हमारे ये लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए साथियों, सही समय है लड़ाई का, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक और मूल मंत्र दिया था, हर व्यक्ति को एक वोट और एक मूल्य, उसका इस्तेमाल करके हमें राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। आज मैं समझता हूं कि सही मौका है, हम सबको एक मंच पर एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी और राजनीतिक परिवर्तन करके ही हम
अपना हक और हुकूक ले पाएंगे। ये सही बात है कि पहले भी हमारा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाए। आज समय है हमको समाज के बीच में जाके, लोगों के बीच में जागृति पैदा करके, और जिस तरह से तुलसीदास ने कहा है कि ढोल गवार शूद्र पसनारी सब ताड़न के अधिकारी, इसकी भी बात हमें समाज में ले जानी पड़ेगी। और तमाम लोगों की जो बातें हैं, पूजे विप्र सकल गुणहीना, हम इससे इनकार करते हैं। हम संत रविदास जी की बात को मान लेंगे कि चाहे वो चरण चंडाल के हों, हमें उनको पूजना चाहिए अगर वो गुण ज्ञान से प्रवीण है। इसलिए साथियों, मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा। आप सब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। ये जो पर्व हैं हमारे महापुरुषों के जो ये जन्मदिन आते हैं या उनके परिनिर्वाण दिवस आते हैं, ये हम सबको उनको याद करने के, उनको समझने के, उनके द्वारा प्रेरणा ग्रहण करने के दिन होते हैं। और ऐसे समय पर अगर हम यहाँ सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो हम सबको भी समझना चाहिए। साथियों, जो मैंने बात की ओबीसी एससी एकता की, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये जो है कारवा चला आ रहा है। त्रिवेणी संघ के माध्यम से 1930 में ये शुरुआत की गई थी। तमाम और अर्जक संघ बना जिसमें तमाम बातें कही गई कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो साथियों, हम सबको लड़ाई हमारे महापुरुषों ने राजपाट और भागीदारी की थी। आज हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लड़ाया जा रहा है, हमको फरसा और त्रिशूल दिखाकर भेजा जा रहा है, हमको शिक्षा से विरत किया जा रहा है। हमारे रतनलाल जी ने भी बताया था कि किस तरह हमारे लोग, हम सब प्राइमरी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो प्राइमरी स्कूल की हालत है आप सब परिचित हैं, और जो आगे पढ़ने की बात है उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। इसलिए हमको शिक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई तब तक हम नहीं जीत सकते जब तक हम एक मंच पर आकर और सत्ता शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित न करें। साथियों, ये वक्त है सबको एक होने का, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे एससी-बीसी के जो राजनीतिक संगठन हैं, उनको भी एक होने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि इस तरफ जो है पहल हो चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हमारे तमिलनाडु से। तमाम हमारे साथी जो इस बात को समझ रहे हैं कि जो वर्तमान सत्ता है वो हमारे लिए एक जहर के समान है, वो हमारे भागीदारी को, हमारे मान सम्मान को, हमारी शिक्षा को वो बर्बाद कर रही है, हमारा आरक्षण समाप्त कर रही है। जिस तरह हमारे आरक्षण को उन्होंने समाप्त करने का काम किया है, चाहे वो हमारी जो सरकारी सेवाएं थी उनको बेचने का काम किया हो, ये सब एक न एक तरीके से हम सब पे जो है एक आक्रमण है और हम सबको एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा।